सबको नमस्कार। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास के द्वारा प्रसारित यूट्यूब चैनल के लिए प्रचारकगण, छात्रगण, आप सबका स्वागत है। मैं के पूर्णचंद्र राव, प्राचार्य, हिंदी महाविद्यालय, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश, सभा द्वारा संचालित राष्ट्रभाषा प्रवीण पूर्वार्ध परीक्षा में निर्धारित गबन के बारे में अब सविवरण बताने की कोशिश करूँगा। पहल उपन्यासकार प्रेमचंद के बारे में जान लेंगे। नवीन युग के साहित्यकारों में प्रेमचंद सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार है। उपन्यासकार ही नहीं बल्कि नाटककार, कहानीकार और निबंधकार भी है। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 में काशी के निकट लम्ही नामक गांव में हुआ। वह कायस्थ जाति के श्रीवास्तव परिवार वाले हैं। उनके पिताजी का नाम अजय ब्राह्म और माता का नाम आनंद देवी है। उनके एक भाई और बहन हैं। उनके बचपन का नाम धनपत राय है। सब लोग उनको नवाब राय भी कहते हैं। प्रेमचंद गरीब परिवार में पैदा होने के कारण अनेक संघर्षों के सामना करते हुए किसी न किसी तरह बीए परीक्षा पास की। बीए परीक्षा पास होने के बाद सरकारी नौकरी करने लगा। 1920 तक सरकारी नौकरी की। उसी समय ब्रिटिश शासन के विरुद्ध पूरे भारत में बड़े पैमाने पर सत्याग्रह का कार्य हो रहा है। प्रेमचंद के दिल में सत्याग्रह का प्रभाव अधिक पड़ा। वह हंस नामक ऐतिहासिक पत्रिका का संपादन कार्य भी किया। उन्होंने 21 साल की अवस्था में उर्दू में लिखना शुरू किया। बाद में लेखन का माध्यम हिंदी को अपनाया। प्रेमचंद नाम से लिखना शुरू किया। आगे चलकर हिंदी साहित्य जगत में प्रेमचंद का नाम अमर हो गया। उन्होंने लगभग 300 कहानियाँ और 18 उपन्यास लिख चुके। उनके उपन्यासों में अनेक सामाजिक समस्याओं के बारे में हम जान सकते हैं। उनके उपन्यासों में रंगभूमि, निर्मला, गोदान, प्रेमाश्रम और गबन आदि सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। वे आदर्शोन्मुख यथार्थवादी लेखक है। प्रेमचंद कहानी, उपन्यास के अलावा नाटक और निबंध भी लिख चुके हैं। उनकी रचनाओं में अनेक सामाजिक समस्याओं को हम देख सकते हैं। प्रस्तुत उपन्यास गबन में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, वेश्या समस्या, पुलिस व्यवस्था, बेकार की समस्या, अनमेल विवाह आदि के बारे में सुंदर ढंग से वर्णन किया है। प्रस्तुत उपन्यास गबन के बारे में हम जान लेंगे। पहल गबन का अर्थ जानना चाहिए। गबन माने क्या है? एक सरकारी दफ्तर में काम करने वाला व्यक्ति सरकार के रुपयों को सरकार के खजाने में जमा ना करके अपने लिए जो खर्च करता है वह एक प्रकार की चोरी है। इस प्रकार सरकार के रुपयों को चोरी करना गबन कहते हैं। गबन किसने किया चोरी और क्यों किया, इसका नतीजा क्या हुआ, यह जानने के लिए गबन को हम सहारा लेना पड़ता है। गबन के प्रमुख पात्र रमानाथ नायक और जालपा नायिका है। इसके अलावा गौण पात्र भी है। उनमें देवी दीन, दयानाथ, रतन, जौहरा आदि है। गबन दयानाथ के बेटे रमानाथ की कथा है। दयानाथ इलाहाबाद की कचहरी में काम करते हैं। रमानाथ
गबन का नायक है। वह रमानाथ का ज्येष्ठ पुत्र है। वह मध्यवर्गीय परिवार का व्यक्ति है। उसके कार्यकलाप, व्यवहार, रहन सहन आदि को देखने से हमें मालूम होता है कि अमीर घर के शिक्षित व्यक्ति है। वह अपने परिवार की परिस्थितियों के कारण बीए कॉलेज की बीच में ही छोड़ना पड़ा। कॉलेज छोड़ने पर भी वह कॉलेजी विद्यार्थी के समान आचार विचार और खेल कूद में भाग लेना, शतरंज खेलना और टेनिस खेलना, माँ और छोटे भाई पर अधिकार जमाना, यही उनका कार्य है। वह 2 साल से बेकार है। दयानाथ रमानाथ की शादी दीनदयाल की बेटी जालपा से करवाता है। शादी में अपने सामर्थ्य से बढ़कर खर्च करता है, इससे खर्च अधिक हो जाता है। इस प्रकार इधर जालपा के बारे में जानना आवश्यक है। जालपा दीनदयाल की बेटी है। वह बचपन से ही सुंदर, चंचल और बोलने में चतुर है। वह बचपन से ही आभूषण प्रेमी है। बचपन में अपने पिताजी से खिलौने गुड़ियों के बदले आभूषण खरीद कर लाने के लिए कहती है। उनके पिता ही ऐसा ही करते हैं। एक बार उनके पिताजी ने अपनी माता के लिए चंद्रहार खरीद कर लाता है। तब आभूषण प्रेमी जालपा इस चंद्रहार के लिए मचलती है। तब उसकी माता उसकी सांत्वना देती है कि शादी होने के बाद ससुराल से चंद्रहार अवश्य मिलेगा। तब से शादी और चंद्रहार के बारे में सपने करने लगी। अंत में शादी का दिन आ ही गया। ससुराल वालों से जो आभूषण मिले उनमें चंद्रहार नहीं है। तब बहुत दुखी होती है, रात और दिन रोती रहती है। वह कहती है कि जब तक चंद्रहार नहीं मिलता तब तक किसी प्रकार की गहने नहीं पहनूंगी। इधर दयानाथ कर्ज का तकाजा अधिक होने के कारण अपने पुत्र से लाचार होकर जालपा के गहनों को चोरी करके लाने के लिए कहता है। रमानाथ ऐसा ही करता है। चोरी करके गहनों को दयानाथ को देते हैं तो उनको बेचकर सारे कर्ज चुकाता है। रमा चोरी के बात जानकर जालपा दिन रात रोती रहती है, किसी से बात तक नहीं करती। उसकी स्थिति देखकर रमानाथ अपने पत्नी को खुश करने के लिए यह सोचता है और यह भी सोचता है कि जालपा जैसी रूप लावण्यवती को पत्नी के रूप में पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया है। इसलिए किसी भी हालत में उसको दुख नहीं पहुंचना चाहिए, हमेशा सुखी रहना चाहिए। इसके ऐसा सोचकर कुछ गहने उधार लाता है और उसे संतुष्ट ना होने वाली जालपा दुखी होती है तो उसे स्वयं दुकान पर ले जाते हैं और अपने मनपसंद गहनों को खरीदती है। इन गहनों के साथ माँ के लिए भी कंगन खरीदता है रमानाथ। जब माता को कंगन देता है तब आभूषण प्रेमी बहू को कंगन भेंट के रूप में दे देती है। कंगन को पाकर जालपा बहुत खुश होती है और रमानाथ यह भी आश्वासन देता है, हम अमीर हैं, हजारों रुपये का मुनाफा आता है, बैंक में रुपये हैं, मेरे वेतन भी अधिक है। इस प्रकार झूठ बोलता है। वास्तव में वह नौकरी भी नहीं करता। इन बातों से जालपा सोचती है कि मैं अमीर घर की बहू हूँ, इसलिए खर्च करने में कंजूसी क्यों करना है। नित नए नए श्रृंगार करने लगती है। कभी संगीत की गोष्ठी में जाती है, कभी लेडीज़ क्लब में जाती है, कभी कभी पति रमानाथ के साथ सिनेमा, सर्कस और शहर में रह जाया करते थे।
तब जब जालपा के लिए खर्च के लिए रुपये नहीं होता तब म्यूनसिपाल्टी में नौकरी करने के लिए तैयार होता है। वेतन बहुत कम है, इसलिए वहाँ रिश्वत लेना शुरू किया। रिश्वत लेने पर भी काम नहीं चलता है तो ऋण लेता है। ऋण को चुकाने का मार्ग जब दिखाई नहीं पड़ता तब सरकारी रुपयों को चोरी करता है। यही गबन है, क्योंकि पत्नी को खुश करने के लिए झूठ बोलकर उनके विलास के लिए फिजूल खर्च करके सरकार के रुपयों को चोरी करना पड़ता है। लेकिन वास्तविक विषय जालपा को पत्र लिखकर देना चाहता है, लेकिन अभिमान के कारण नहीं दे सकता। पत्र जालपा को मिलता है। पत्र जालपा को मिलने की बात जानकर आत्मग्लानि के कारण वह घर से भाग निकलता है। कलकत्ता जाकर देवी दीन नामक कटिक के यहाँ रहने लगता है। वहाँ देवी दीन अपने परिवार के सदस्य के रूप में उनको पालन पोषण करता है। उसी समय पुलिस के चंगुल में रहकर एक हत्या के संबंध में अदालत में झूठी गवाह देता है। झूठी गवाह देने के कारण निरपराधी व्यक्ति को सज़ा मिलती है। इधर जालपा रमानाथ से बहुत प्यार करती है। जब घर से भाग निकलता है अत्यंत दुख होती है और कर्तव्य के पद पर रहने के लिए दृढ़ निश्चय करती है। सारे गहने बेचकर सरकार के रुपयों को अदा करती है, जौहरी के कर्ज को चुकाती है और जिन व्यक्तियों को कर्ज है उन सब को रुपये चुकाती है। रमानाथ घर छोड़कर भाग जाने की बात जानकर जालपा के पिता उनको माई को ले जाने के लिए वहाँ आता है। तब जालपा साफ साफ इनकार करती है, क्योंकि शादी होने के बाद अभी तक उसको घर ले जाने के लिए नहीं आया और पिताजी से कहती है कि यह ससुराल में मुझे कोई आपत्ति नहीं, दुख नहीं, मैं यहीं रहूँगा। इस प्रकार कर्ज चुकाने के बाद और एक कर्तव्य उसके सामने है, वह है रमानाथ को ढूंढना। और जानती है कि रमानाथ शतरंज खेलने में निष्णात है, इसलिए एक शतरंज के नक्शे को हल करने की योजना बनाकर अखबार में छपवाती है। इस कार्य में वह सफलता भी पाती है। वह जान लेती है कि रमानाथ कलकत्ता में रहा, इसलिए अल्पवयस्क गोपी को लेकर कलकत्ता पहुंचती है। कलकत्ता पहुंचने के बाद वह जान लेती है कि पति रमानाथ पुलिस के चंगुल में फंसकर झूठी गवाह देता है। इससे वह निरपराधी व्यक्ति को सज़ा मिलती है। उसको परिवर्तन लाने के लिए एक नौकरानी बनकर सज़ा जिसको मिली है उसके घर में काम करने लगती है। रमानाथ को खबर भेजने पर भी उसके परिवर्तन नहीं है। यह बात जानकर रमानाथ उसके पास पुलिस वालों ने रमानाथ को बहलाने के लिए जौहरा नामक एक वेश्या को नियुक्त किया। जौहरा को जालपा के पास भेजकर उसकी हालत को जान लेने के लिए कहता है। जौहरा जालपा के पास पहुंचकर उसकी दुख भरी कहानियों को देखती है और सुनती है, वही रमानाथ को बताती है। तब रमानाथ बहुत दुखी होकर जालपा के पास आता है, क्षमा मांगता है और जालपा के कहे अनुसार फिर अदालत में जज के पास सब साफ साफ बताता है। उससे निरपराधी जो व्यक्ति सजा पाता है और रिहा किया जाता है। इस प्रकार रमानाथ अपनी पत्नी के पर जो पत्नी को खुश करने के लिए अनेक गलतियां करता है, आखिर
उसके सात्विक प्रेम से वह सबको परिवर्तन में लाकर दोनों के बीच में जो अंधविश्वास है उसको दूर करके देवी दीन के यहाँ रहने लगते हैं। इस प्रकार इस उपन्यास में प्रेमचंद जी ने रमानाथ को अदूरदर्शी, मिथ्याभिमानी, छोरी, रिश्वत, झूठ बोलना जैसे अनेक दुर्बलताओं से पूर्ण तथा व्यक्तित्वहीन एक मध्यवर्गीय शिक्षित व्यक्ति के रूप में प्रेमचंद ने दर्शाया है और प्रस्तुत किया है। अब गौण पात्रों में देवी दीन के बारे में जान लेंगे। देवी दीन जाति के कटिक है, माने तरकारियों को बेचता है, फिर भी परोपकार, सहानुभूति, देशभक्ति, निर्भीकता के आदि गुणों से उच्च जाति के लोगों से भी श्रेष्ठ है। देवी दीन की मुलाकात रमानाथ से रेल में होती है। जब घर से भागकर रमानाथ रेल पर सफ़र करते हैं तब टिकट बाबू आकर टिकट मांगता है। तब रमानाथ असमंजस में पड़ जाता है क्योंकि उसके पास न टिकट है न पैसे भी। इस प्रकार स्थिति को देखकर देवी दीन अपरिचित व्यक्ति होने पर भी सहृदयता से 10 रुपये से कलकत्ता तक टिकट काटकर उनके साथ कलकत्ता ले जाता है, अपने परिवार में स्थान देता है। उसके पास कभी कभी अंग्रेजी भी सीख लेता है। और देवी दीन की पत्नी का नाम जग्गू, उसके 2 पुत्र हैं, वे भी देशभक्ति है से भरे हुए हैं। जिस प्रकार पिताजी देशभक्ति से भरा हुआ है वे भी ऐसे ही है। एक बार विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करने के लिए एक दुकान के सामने पिकेटिंग हो रहा है। इस पिकेटिंग में दोनों बेटे भाग लेते हैं, तब पुलिस वालों ने उनको खूब पीटते हैं। इससे दोनों वही मर जाते हैं। उनके मरने पर भी देवी दीन दुख नहीं महसूस करते, क्योंकि मेरे जैसे मेरे पुत्र भी अपने देश के लिए प्राण दे चुके हैं। ऐसे देशभक्त है देवी दीन। और कुछ समय के बाद कुछ ज़मीन खरीद कर वहाँ खेती करना शुरू किया और रमानाथ के साथ साथ जालपा, रतन और जोहरा को भी अपने घर में स्थान देता है। इस प्रकार उपन्यास में प्रेमचंद ने उसके उज्ज्वल चरित्र को हमको व्यक्त करते हैं, दर्शाते हैं। रतन के जीवन के बारे में जानते हैं तो अनमेल विवाह याद आता है। रतन वकील इंद्रभूषण की पत्नी है। इंद्रभूषण 50 साल से बढ़कर है, लेकिन रतन कम उम्र की है, युवती है। अनमेल विवाह होने पर भी कभी दुख का महसूस नहीं होती और दुखी नहीं होती, क्योंकि संतोष के साथ पति की सेवा करने लगी। इंद्रभूषण भी रतन को खूब प्यार करता है और किसी भी कमी नहीं आने देते। डॉक्टरों ने कहा उसको संतान नहीं होगी। संतान न मिलने पर भी वह दुख नहीं पाती। आसपास के बच्चों को खिलौने, मिठाइयाँ आदि खरीद कर लाती है। जब वे खुश पाते हैं उनको देखकर वे भी अपने ही बच्चों की तरह संतोष पाता है। रतन भी आभूषण प्रेमी है। जालपा के रूप लावण्य को देखकर अपने घर को चाय के लिए बुलाती है और जालपा के कंगन को देखकर इसी प्रकार कंगन मांगती है और उनके रुपये भी रमानाथ को देता है। इस प्रकार आभूषण प्रेमी के रूप में भी हमें दिखाई पड़ता है। जब इंद्रभूषण बीमार पड़ता है तब मन लगाकर उसकी सेवा भी करती है। सेवा शुश्रूषा में दिन और रात लगाती है और बीमार कम ना होने के कारण उन्नत इलाज कराने के लिए कलकत्ता ले जाती है। कलकत्ता में इलाज करते हुए समय पाते ही
रमानाथ को वो ढूंढ लेती है, लेकिन रमानाथ का पता नहीं चला। उत्तम इलाज कराने पर भी जब इंद्रभूषण ठीक नहीं हुआ, वह मर जाते हैं। इंद्रभूषण के मरने के बाद वह बहुत जीवन से विरक्त होती है और घर आने के बाद इंद्रभूषण के भांजा मणिभूषण सारी संपत्ति को अपने हस्त कर लेता है। इससे और भी दुखी होकर वह वहाँ से जालपा के पास पहुँचती है। देवी दीन के वहाँ समाज सेवा, ग्राम सुधार, खेती के काम आदि में लग जाती है। कुछ दिनों के बाद बीमार पड़कर वह भी मर जाती है। दयानाथ रमानाथ के पिता है। वे इलाहाबाद के कचहरी में काम करते हैं। वे 50-60 रुपये से अपना परिवार को निभाते रहते हैं। वह ईमानदार है, रिश्वत से बहुत कोसों दूर रहते हैं। जब उनका पुत्र रिश्वत लेने की बात समझकर जानकर उनको मित्र के समान सलाह देता है कि रिश्वत लेना बड़ा पाप है, इसलिए रिश्वत लेना छोड़ दो, लेकिन वह पिता की बात नहीं मानते। रमानाथ को आवारा समझकर उसकी शादी करना भी अधर्म समझता है, लेकिन माता की तर्कों से और सलाह से रमानाथ की शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। और शादी में अधिक खर्च होने के कारण लाचार होकर पुत्र से कहता है, जालपा के गहनों को चोरी करके लाओ, उनको बेचकर मैं खर्च चुकाऊंगा। रमानाथ ऐसा ही करता है। तब सारे गहनों को बेचकर वह सब कर्ज चुकाते हैं और उनको अखबार पढ़ने की बहुत उत्सुक है। अखबार प्रेमी है। वह अखबार पढ़े बिना और नींद भी नहीं आती। अंतिम दिनों में आसपास के मित्रों को अपने यहाँ बुलाकर अखबार पढ़कर उनके समाचारों को उनको बताते हुए खुशी जीवन बिताने लगे। जोहरा, प्रेमचंद के उपन्यास में जोहरा एक वेश्या है। वेश्या एक वृत्ति है। वेश्यवृत्ति पाने वाले अधिक होशियार होते हैं, अनेक कलाओं को सीखते हैं, जैसे नाचना, गाना, संगीत आदि कलाओं में निष्णात होते हैं। अनेक लोगों को परिचय पाने के कारण सबको परखने की वह आदत बन जाती है। पुलिस वालों के द्वारा 50 रुपये लेकर रमानाथ को खुश करने के लिए नियुक्त किया गया है। रमानाथ को देखते ही वह समझ लेती है कि वह बहुत भोला भाला है और सुंदर भी है, इसलिए उनसे बहुत प्यार करती है। वेश्या होते हुए भी वह प्यार करने लगी। आखिर उसे शादी करने के लिए भी तैयार हो जाती। जब जालपा कलकत्ता आ जाती है रमानाथ के लिए, यह बात जानकर रमानाथ जोहरा को जालपा के यहाँ भेजता है, क्योंकि जालपा की स्थिति क्या है। वहाँ जालपा के पास जाकर उनकी सारी स्थिति को देखकर बहुत दुखी होती है। वह सूख कर खांटा बन गई है और नौकरानी बनकर, जिसके रमानाथ के द्वारा जो व्यक्ति सजा पाते हैं उनके यहाँ वह नौकरानी के समान काम करती है। ये सब बात रमानाथ को बताता है तो उनसे क्षमा मांगकर परिवर्तन लाता है और वह भी जालपा के कारण परिवर्तन होकर वेश्यवृत्ति छोड़कर देवी दीन के यहाँ आ पहुँचती है। रमानाथ, जालपा और रतन, जोहरा देवी दीन के घर में रहते समय जब रतन बीमार पड़ती है, उनकी सेवा करने में दिन और रात लगाती है, फिर भी वह मर जाती है। इस प्रकार वेश्यवृत्ति शारीरिक रूप से वह अच्छी नहीं है, वह खराब हो गई है, लेकिन मानसिक रूप से वह पवित्र है।
शारीरिक अपवित्रता से मानसिक पवित्रता बहुत अच्छा होता है। इसलिए एक बार नदी के किनारे सब बैठ जाते हैं तो नदी में कुछ लोग बह जाते हैं। तब उनकी रक्षा करने के लिए वो नदी में कूद पड़ती है। सबको मनाने पर भी नहीं रोकती क्योंकि वह तैरना आती है। इसको बचाते बचाते वह भी खुद अपने प्राणों को खो बैठती है। इस प्रकार प्रेमचंद ने अपने उपन्यास गबन में अनेक पात्रों के द्वारा सामाजिक समस्याओं को हमारे आंखों के सामने चित्रित किया है। प्यारे बच्चों, इस गबन के बारे में आप सब अच्छी तरह समझे होंगे। सभा के द्वारा मुझे YouTube चैनल में पाठ पढ़ाने के लिए जो अवकाश मिला है उससे मैं बहुत खुश हूँ और अवकाश मिले तो व्याकरण पाठ पढ़ाने के लिए आपसे और एक बार मिलूँगा। धन्यवाद। प्रिय दोस्तों, आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको उपयोगी सिद्ध हुआ है। हिंदी का प्रचार एवं प्रसार करने में सभा की सहायता करना और उसके कार्यकलापों के बारे में आपको अवगत कराना ही इस चैनल का मुख्य लक्ष्य है। अतः आपसे विनय पूर्वक यह निवेदन करती हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसकी यात्रा में हमें सपोर्ट प्रदान कीजिए। साथ ही इसमें आने वाले सारे वीडियोस को देखिए और लाइक व शेयर कीजिए। तो दोस्तों, इसमें आने वाले नए वीडियोस की प्रतीक्षा कीजिए।